राहुल 58 ईयर्स के हैं। पिछले 30 साल उन्होंने नौकरी की, ईमानदारी से, बिना कोई शॉर्टकट लिए, और रिटायरमेंट पर उनको मिलता है 10 लाख रुपए। बेटे ने कहा, पापा म्यूचुअल फंड में लगा दो, SWP सेट कर लो, हर महीना आपको 10,000 रुपए आता रहेगा। राहुल ने लगा लिया, SWP भी सेट हो गया और पहले महीने में 10,000 रुपए आया, दूसरे महीने में भी, तीसरे महीने में भी। 5 साल बाद एक दिन राहुल के फोन में एक नोटिफिकेशन आया, आपका म्यूचुअल फंड बैलेंस 3,20,000 रह गया है। 10 लाख से 3,20,000। राहुल के हाथ पैर कांपने लग गए। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, हजारों लोगों की यही गलती होती है, यही कहानी है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या थी और SWP का सही तरीका क्या है। देखो, राहुल ने गलती कहां की। उन्होंने एक अजम्पशन लिया, फंड 10% का रिटर्न देगा। 10 लाख का 10% बनता है 1 लाख रुपए पर ईयर, 8,333 पर महीना। लेकिन उन्होंने सेट कितना किया? 10,000 रुपए पर मंथ। मतलब फंड जितना काम कर रहा था उससे ज्यादा वो निकाल रहे थे। हर महीना कैपिटल घटता रहा और जब मार्केट ने 10% की जगह 8% रिटर्न दिया तो कैलकुलेशन पूरी तरीके से बिगड़ गया। 10% का रिटर्न अजम्पशन पे 10,000 रुपए मंथली विड्रॉल, 17 साल चलती। लेकिन 8% पर वही विड्रॉल सिर्फ 13 से 14 साल। राहुल को पता नहीं था कि 2% का फर्क उनके इनकम को 4 साल पहले ही खत्म कर देगा। गोल्डन रूल जो राहुल को कोई नहीं बताया, SWP अमाउंट सेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अपने एक्सपेक्टेशन रिटर्न निकालो। मान लीजिए 10% है आपका एक्सपेक्टेशन रिटर्न, 10 लाख का 10% बनता है 1 लाख रुपए पर ईयर, 8,333 पर महीना। ये 8,333 वो मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा कभी नहीं। और अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो इसका भी 60 से 70% निकालो, यानी 5 से 6,000 रुपए पर मंथ। बाकी का पैसा फंड में ग्रो होते रहने दो। हाँ, कम जरूर लगता है, लेकिन यही वो तरीका है जो 20-25 साल तक इनकम टिकाए रखता है। अब राहुल की कहानी का एक अलग चैप्टर जो हो सकता था। मान लीजिए राहुल के बेटे ने एक और बात बताई होती कि पापा 10 लाख रुपए आपको मिले हैं, आप इमीडिएटली SWP मत शुरू करो, पहले 3 साल पैसे को ग्रो होने देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या होता इससे? 10 लाख, 10% एनुअल रिटर्न, 3 साल बाद 13,31,000 रुपए। अब यहां से SWP आप शुरू करो, 8,333 मंथली विड्रॉल करो। 17 साल बाद रिजल्ट, हर महीना 8,333 निकाला और 17 साल बाद भी 27,62,000 रुपए बचे। ओरिजिनल 10 लाख से शुरू किया था, 20 साल बाद 27 लाख रुपए। ये है 3 साल वेट करने का मैजिक, बिल्कुल 3 साल। नहीं रुक सकते हो आप, कोई भी बात नहीं, 2 साल रुको, 1.5 साल रुको, जितना हो सकता है। हर एक्स्ट्रा महीना आपका जो कॉर्पस होता है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है अगर आप इन्वेस्ट करके थोड़ा टाइम देते हो। अब आपके दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि किस फंड में लगाएं, अपने पैसे को किस फंड में इन्वेस्ट करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इक्विटी मार्केट हर साल अलग रिटर्न देता है। सेंसेक्स का 25 साल का अगर आप डेटा देखते हो तो 2011 में 25% गिरा था, 2022 में सिर्फ 4% रिटर्न, 2024 में 8%। अगर उसी साल जब मार्केट 4% दे रही हो और आपने 10% रिटर्न अज्यूम करके SWP सेट किया हो, कैपिटल कंप्लीटली घटेगा। इसलिए SWP के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों होते हैं। मार्केट गिरे तो डेट वाला जो हिस्सा होता है वो कुशन प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो को। लेकिन अगर आप 3 साल वेट कर सकते हो तो निफ्टी 50 या फ्लैक्सी कैप में भी आप जा सकते हो। मिड और स्मॉल कैप से आप बचो। आप मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की मत सोचो। ये वो साइकिल होता है जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। और अगर आप वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो, अगले ही महीने से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हाइब्रिड फंड सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। टैक्स को लेके डरो मत। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि SWP में टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 तक छूट देती है।
और जो आप विड्रॉल कर रहे होते हो वो सारा पैसा प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें आपका ओरिजिनल कैपिटल का हिस्सा भी होता है। अगर आप 5 लाख पर ईयर निकाल रहे हो तो उसमें प्रॉफिट शायद 1,25,000 ही हो, तो टैक्स जीरो। और एक स्मार्ट तरीका है, बड़े कॉर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट 3 हिस्से में करो, अपने नाम पर, स्पाउस के नाम पर और एचयूएफ यानी हिंदू यूनिफाइड फैमिली के नाम पर। 3 एंटिटी मतलब 1,25,000 की छूट 3 बार यानी 3,75,000 तक कैपिटल गेन पर जीरो टैक्स। इसके अलावा एसडब्ल्यूपी में एक साथ सारा पैसा जो है आप नहीं निकालते हो, मंथली निकालते हो। इसका मतलब हर साल कम प्रॉफिट रिलीज होता है। एसडब्ल्यूपी टैक्स इफिशिएंट का एक टूल भी है। लेकिन याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। राहुल की कहानी का असली सबक, राहुल ने गलती बिल्कुल भी नहीं की थी, उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। सोशल मीडिया पर एसडब्ल्यूपी के बारे में 80-90% जो कंटेंट है वो मिसलीडिंग है। लोग सिर्फ ये बताते हैं कि आप इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन ये कोई भी नहीं बताता है कि अगर आपका रिटर्न अजम्पशन जो है वो गलत निकलता है तो क्या होगा, अगर आपने वेट नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपका कॉर्पस छोटा है तो क्या होगा। इसलिए एसडब्ल्यूपी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी जब आप उसे सही तरीके से यूज करो। 3 रूल आप याद रखो। सबसे पहले है, एसडब्ल्यूपी अमाउंट कभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा मत रखो। आइडियली उससे आप 60-70% ही केवल उतना ही निकालो। दूसरा, हो सकता हो तो आप 3 साल से पहले एसडब्ल्यूपी शुरू मत करो, पैसे को पहले ग्रो होने दो। 10 लाख 3 साल तक अगर आप छोड़ देते हो तो 13,31,000 हो जाता है, तब आप शुरू करो। उसके बाद तीसरा, हाइब्रिड फंड से आप शुरू करो अगर आप वेट कर सकते हो। वेट नहीं कर सकते हो तो निफ्टी 50 या फ्लेक्सी कैप सॉलिड ऑप्शन है। ये 3 रूल आप फॉलो करो और राहुल वाले सिचुएशन में कभी भी नहीं आओगे। एक और बात, अगर आपका कॉर्पस बड़ा है 50 लाख या फिर 1 करोड़ का, तो इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्से में आप रखो। एक अपने नाम पर रखो, स्पाउस के नाम पर रखो और एचयूएफ के नाम पर। तीनों को अलग अलग 1,25,000 का जो कैपिटल गेन की छूट मिलती है वो आपको मिलेगी, यानी 3,75,000 तक 0% टैक्स। एचयूएफ के लिए आप अपने सीए से बात कर सकते हो। अगर आपके घर में जान पहचान में कोई भी एसडब्ल्यूपी के बारे में सोच रहा हो तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करना और कमेंट में बताओ आपने इस वीडियो से कौन सी नई चीज सीखी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक